जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतनी बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। ऐसी निज चेतन शक्ति कहीं निज में तू जगा लेता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। आज जितनी तरक्की आदमी ने आसमान में जाने में की, उतनी अपनी आत्म उत्थान में जाने का कर लेता तो शायद बहुत विकास कर लेता। आज हमने बड़े मकान बनाए हैं, सब कुछ बड़ा किया है, मकान बड़े किए हैं, मंदिर बड़े किए हैं, धर्मशालाएं बड़ी की हैं, लेकिन अफसोस है कि आज दिल छोटा हो गया। एक बार की बात, एक शहर में आग लगी, एक व्यक्ति के घर में आग लगी। कुछ लोग आए बचाव कार्य करने के लिए और पूछने लगे कि क्या बचाना है। सेठ ने बताया कि अंदर रुपयों का बक्सा रखा है, जेवर रखा है, सब कुछ बताया सेठ ने और सब कुछ बचा लिया गया। लेकिन बाद में सेठ को ख्याल आया कि अरे मेरा बेटा भी तो अंदर सो रहा था, और अचानक जाकर देखा तो बेटा जलकर मर चुका था। लोग रोते हुए लौटे लाश लेकर, और सेठ बहुत दुखी हुआ, कहने लगा ये क्या हुआ, एक ही बेटा था जिसके लिए धन जोड़ा था वही चला गया, अब मैं धन का क्या करूँगा। आपको लग रहा है, आपको किसी को भी लगता है सुनकर कि वो सेठ कैसा बेवकूफ़ था जिसने ध्यान नहीं दिया। मकान जल जाता, सामान जल जाता, कोई बात नहीं, बेटा बच जाता। बारिश जिसके लिए धन जोड़ा था वही चला गया। आज सब इंसान के साथ ऐसी हालत हो रही है, हम धन जोड़ लेते हैं लेकिन धन को भोगने वाला चला जाता है। इंसान पैसा बहुत जोड़ लेता है, मकान बनवा लेता है, फैक्ट्रियां बनवा लेता है, गाड़ियां ले लेता है, लेकिन गाड़ी में बैठने वाला, मकान में रहने वाला, ज़िंदगी में जीने वाला इंसान बड़ा दुखित और चिंतित रहता है। बाहर से सामान सब जोड़ लेते हैं लेकिन इंसान गुम हो जाता है। आदमी ने जीने का सामान जोड़ लिया है लेकिन आदमी प्रति क्षण मर रहा है, प्रति क्षण घुट घुट कर जी रहा है। सामान ज़्यादा, आदमी कम हो गया है। सामान ज़्यादा, आदमी कम हो गया है। प्यार ज़्यादा, पैसा कम हो गया है। क्योंकि इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ, इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ। साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ, साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। वास्तव में आदमी देखने में पता नहीं चलता है कि आदमी भी है, क्योंकि आदमी सिर्फ बाहर से अच्छा दिखता है। जितनी सभ्यता और जितनी शिक्षा बढ़ी है उतना बाहर से आदमी साफ सुथरा हो गया, अंदर से मैला हो गया। अंदर से ईर्षा, छल, कपट, जो चीज़ नहीं आना चाहिए वह आ रहे हैं। यज्जीव सोपकाराय तद्देह सपकारकम, यद्देह सोपकाराय तज्जीव सपकारकम। क्योंकि आचार्य कहते हैं कि जो जीव का उपकार करता है वह देह का अपकार करता है, और जो देह का उपकार करता है वह जीव का अपकार करता है। ये विषय भोग, ये इंद्रियों के भोग, ये मित्र, ये रागी लोग, ये बाहर भौतिक पदार्थ हमारे शरीर का, हमारी काया का, हमारे विषय भोगों का तो संवर्धन करते हैं, लेकिन आत्मा को जीर्ण कर देते हैं, आत्मा को रोगी कर देते हैं। जबकि तालमेल करके जीना चाहिए। जिंदगी कोई दुश्मन नहीं। हमने हमेशा से सिखाया ये शरीर दुष्ट है, ये शरीर दुश्मन है, इस शरीर को तोड़ दो, इस शरीर को छोड़ दो, लेकिन शरीर को मत छोड़ देना। शरीर दुश्मन नहीं, शरीर दोस्त भी है, शरीर मित्र भी है। जो विवेकी जन है उनके लिए शरीर मित्र है, उनके लिए एक नौका के समान है जो कि पार लगा देता है। इस जीवन शैली में भी, इस भौतिक युग में भी उसे कहीं से कहीं पहुंचा देता है। व्यापार में वृद्धि कर ले तो धन कमा लेता है, और व्यवहार में वृद्धि कर ले तो प्रेम कमा लेता है, और परिणामों में विशुद्धि बना ले तो परमात्मा तक को पा लेता है। आदमी उत्थान करे तो परमात्मा बन सकता है, और निम्न स्तर पर चला जाए तो पत्थर बन सकता है, क्योंकि हमारी यात्रा पत्थर से परमात्मा तक की यात्रा है।
फतेहपुर सीकरी पर एक अकबर ने गेट बनाया था और उस पर लिखा था कि ये गेट पार हो जाने के लिए यहाँ रुक नहीं जाना, क्योंकि गेट तो पार हो जाने के लिए होती हैं, सड़कें चलने के लिए होती हैं, सड़कें रुकने के लिए नहीं होती हैं। सड़कें कितनी भी अच्छी हों, चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, सड़कों पर रुका नहीं जाता है। और एक भूगोल के मास्टर ने एक बच्चे से कहा कि इस चित्र को जोड़ो, चित्र के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, फटा हुआ था, वह बेचारा लाख जोड़ता था, जुड़ता ही नहीं था, क्योंकि कहीं कोई शहर पर जाओ, कहीं कोई छूट जाता था, कोई छूट जाता था। बच्चा बुद्धिमान था, उसने चित्र को उल्टा करा, उस टुकड़ों को उल्टा करा और वह एक मानव की आकृति थी उसके पीछे, उसने मानव की आकृति को जोड़ा और चित्र आगे से अपने आप जुड़ गया। हमारा भी चित्त जुड़ जाए, हमारा चित्त शांति सरोवर की तरह हो जाए तो हमें अपना चेहरा नज़र आने लगेगा। क्योंकि आज तक हमने बाहर सबको देखा है, अपने आप को नहीं देखा है, और अपने आप से भागने के लाख उपाय इंसान करता है। पहले का आदमी मोटा खाता था, मोटा पहनता था, सहज जिंदगी जीता था, लेकिन अपने में आने का प्रयत्न करता था। मैं अपने बच्चों को यही शिक्षा देता था कि मंदिर जाना, परमात्मा का नाम लेना, गुरुओं की सेवा करना, बड़ों का विनय करना, छोटों से प्यार का व्यवहार रखना, इसलिए उसकी ज़िंदगी में फूल थे। आज हमने बाहर से सब कुछ सुंदर बना लिया, लेकिन अंदर से सब कुछ खोखला हो गया, क्योंकि जितना समय फर्नीचर को जमाने में किया, इतना काश अपने आत्मा के लिए कर लेते। जितना समय हमने इस देह को सुंदर बनाने के लिए लगाया, इतना अपना व्यवहार सुंदर बना लेते। और व्यवहार औपचारिकता से नहीं, क्योंकि आज औपचारिकता तो बहुत सीख ली है। आज के शिक्षित समाज ने, शिक्षित युवक ने जब भी किसी से मिलता और मज़े में हो और ठीक है, आपकी कृपा है, मुस्कुरा लेता है, बाहर जाकर चाट पकौड़ी खा लेता है, पार्टियां मना लेता है, लेकिन घर में प्रेम के रिश्ते कमज़ोर हो गए, प्रेम के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं, पंख लगा कर कौवा भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते ज़माने को देखकर, हैरत है बदलते ज़माने को देखकर कि अब तो पंख लगा कर कौवा भी मोर हो गए हैं, अब तो पंख लगा कर कौवा भी मोर हो गए हैं। किसी के आने पर हम औपचारिक हंस लेते हैं। ध्यान रखना, ये हंसी उसी प्रकार से है जैसे कि अंदर में फोड़ा हो और आप बाहर से उसे पट्टी लगा लें, अंदर में मुर्दा हो और उसे फूलों से सजा दें मुर्दे को, तो मुर्दा ज़्यादा दिन खुशबू को कायम नहीं रहने देगा। मुर्दा मरेगा तो बदबू आएगी। हमारी भी मरी हुई वासनाएं यदि हम सहेज के रखेंगे, उन्हें जीवित रखेंगे, उन्हें आगे तक चलाएंगे, तो एक दिन ये मुर्दा वासनाएं हमें भी पागल बना देंगी। हमने आज तक क्या जोड़ा है? सिर्फ सामान जोड़ा है। कभी सोचना, सामान जोड़ा है, सम्मान जोड़ा होता तो हम परमात्मा हो जाते। क्योंकि कहा है कि रूखन बिकाया भाग्य बसते देव एक इंद्रिय हुआ, कि रूखन बिकाया। कभी कभी हमने वो पर्यायें भी पाई हैं जिनमें फोकट में, जब कभी आप सब्जी लेते हैं तो सब्जी वाला थोड़ी सी सब्जी ऐसे ही डाल देता है। हमने एक इंद्रिय पर्याय में उस पर्याय को भी पाया है और अब आकर भूल गए। अपनी मान के कारण, अपने अहंकार के कारण दूसरे लोगों को नित्य प्रति हम उन्हें गिराने की योजना बनाते हैं, नित्य प्रति उन्हें सताने की योजना बनाते हैं। हम किसी से मिलते हैं, अंदर से नहीं मिलते हैं। हम प्रेम किसी से नहीं करते हैं। आज का इंसान पैसे से प्रेम करता है। पैसा हो तो पास में बैठाता है, पैसा हो तो जन्म से लेकर, पैसा कौन किसके यहाँ जन्मा। ध्यान रखना, हमारे तीर्थंकरों ने तो महान घरों में जन्म लेकर भी, जितने भी तीर्थंकर हुए, पैगंबर हुए और महापुरुष हुए, सब ने बड़े घरों में जन्म लिया। लेकिन बड़े घरों में जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा काम करना बहुत बड़ी बात है। बड़े काम करके जाना, यानी अपनी आत्म उत्थान से बड़ी संपत्ति कुछ नहीं होती है। जिंदगी की सारी संपत्तियां यहीं छूट जाती है और मौत एक विपत्ति बन जाती है। जिस दिन मौत संपत्ति लेकर जाए, मौत संपत्ति लेकर जाएगी, इसका मतलब है सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती। कहाँ ले जाएगा पगले, कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। कहाँ ले जाएगा पगले,
कफन में जेब नहीं होती। वास्तव में आदमी 100 वर्ष के लिए जोड़ रहा है, एक क्षण की भरोसा नहीं। आदमी ने आज बहुत तेज़ी बढ़ी है, सब कुछ में तेज़ी, उसने रफ्तार में भी, क्योंकि आदमी जब क्रोध में हो तो किसी को दबाना चाहता है और कुछ नहीं होता है तो एक्सीलेटर ही दबा देता है। चाल तेज हो गई। आज बाइकों पर आप देखिए तूफान से बात करते हैं लोग, क्योंकि ज़िंदगी की सारी तेज़ी ख़त्म हो गई। बाहर की तेज़ी को हमने अपना समझ लिया है। आदमी दबाने का काम इतने शौक से करता है, एक अफसर नौकर को दबाता है, पति पत्नी, माँ बाप, बाप बेटे सब एक दूसरे को दबाने में लगे हैं। आज कौन किससे बात करना पसंद करता है? सभी अपने मतलब से बात करते हैं। बेटे को कुछ पैसे चाहिए हो तो बाप से बात करता है, और बाप को कोई उपदेश देना हो तो बात करता है। सब ने एक दूसरे को दबाया है, डराया है, और डर होता है जहाँ प्रेम नहीं होता है, क्योंकि प्रेम तो वहाँ होता है जहाँ समर्पण होता है। हमें परमात्मा से भय नहीं खाना चाहिए। हमने हमेशा कहा नरकों में जाओगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मैं कहती हूँ नरकों में क्यों जाएंगे? नरकों में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा। हम अच्छे परिणाम करेंगे, हम मिल बांट कर खाएंगे, हम सबको प्रेम से बांटेंगे तो कभी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ नहीं होगी। आज हमने मकान पक्के बनाए हैं, आदमी कच्चे हो गए। पहले मकान कच्चे थे लेकिन आदमी सच्चे थे। मकानों में जितना पानी डालो मकान भीग जाते थे, आजकल लेंटर पर जितना पानी डालो उतना ही मजबूत हो जाता है। तो हमें लेंटरों की तरह पक्के नहीं बनना है, हम दिलों से सच्चे बनना है। हमारे महापुरुष झोपड़ियों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, लेकिन आनंद का अंबार था, और आज महलों में है। लेकिन विषाद है, खेद है, दूसरे से ईर्ष्या है। हम बच्चे को जन्म से ही क्या सिखाते हैं, क्या विरासत में देते हैं? एक बार एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि मुझे यहीं रहना है, इस महल में मुझे रहना है। तो उसने कहा ये महल, ये तो राजा का महल है। उसने कहा राजा का भी महल होता है, ठीक है राजा इसमें रहता होगा, लेकिन राजा का महल नहीं है। तो पहरेदार गुस्सा हुआ, कहने लगा तुम कैसी बात करते हो? अरे इस राजा के बुजुर्गों ने बनवाया था और राजा भी इसमें काम करा रहा है। उसने कहा करा रहा होगा, लेकिन राजा का महल नहीं है, ये तो सराय खाना है। उसने कहा सराय खाना? बोले हाँ इस सराय खाना है। और सराय खाना क्यों, ये तो मरघट भी है। पहरेदारों को तो बड़ा गुस्सा आया और राजा से कहा कि एक आदमी आया है, बड़ा पागल सा दिखता है, जो इसको सराय बता रहा है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि सराय नहीं, ये राजा का महल है, लेकिन वो है कि मानता ही नहीं। राजा ने कहा लाओ मेरे सामने। वो कैसे नहीं मानता है? मैं उसे जता दूंगा, मैं उसे बता दूंगा, वो मान जाएगा कि मेरा महल है, रजिस्ट्रियाँ हमारे नाम है इसकी, और संपत्ति हमने लगाई है। और साधु को बुलाया गया, फ़कीर को बुलाया गया। फ़कीर से उस राजा ने कहा क्यों तुम कहते हो सराय हैं, ये तो मेरा राजमहल है। उसने कहा कि मैं कुछ दिन पहले आया था, 20 साल पहले, तब यहाँ सिंहासन पर कोई बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, वो कहाँ गया? तो राजा ने कहा वो मेरे दादाजी थे, उनका अंतकाल हो गया। कहने लगे मैं 10 साल पहले भी आया था, तब यहाँ दूसरा बुढ़ा बैठा हुआ था। उसने कहा मेरे पिताजी थे, और वो चले गए। तो उसने कहा आप भी कितने दिन तक बैठे रहोगे? राजा का चेहरा फीका पड़ गया। वो कहने लगा जहाँ रोज़ दावेदार बदल जाते हों, जहाँ रोज़ सत्ताधारी बदल जाते हों, वो सत्ता किसी की कैसे हो सकती है? वो संपत्ति किसी की कैसे हो सकती है? तुम इस पर बैठ सकते हो, तुम रुक सकते हो, तुम यहाँ थोड़े दिन में चले जाओगे, क्योंकि ये ज़िंदगी तो एक मुसाफिर खाना है, यहाँ सबको आना और जाना है। यहाँ कोई बड़े बड़े दावा करने वाले, बड़े बड़े सिकंदर और हिटलर, चंगेल खां जैसे चले गए, तुम कब तक रहोगे यहाँ? अरे कोई रहने वाला नहीं है। और जहाँ दावेदार बदल जाते हों, जहाँ मुसाफिर बदल जाते हों, जहाँ रजिस्ट्रियाँ किसी के नाम की किसी को हो जाती हों, वहाँ कौन संपत्ति का मालिक है? क्योंकि कहा है राज समाज महाग कारण बैर बढ़ावन हारा, और वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, यहाँ का कौन पतिहारा? भारत का इतिहास उठाकर देखो, भारत का दुनिया का इतिहास उठाकर देखो,
सब लोग एक दूसरे को सत्ता के लिए मार देते हैं, क्योंकि हमारे आचार्यों ने ठीक कहा है, राज समाज महाग के कारण पदों के लिए देश में समाज में नेता लड़ जाते हैं। धरती कब बढ़ती है? नेताओं का अहंकार बढ़ता है, नेताओं का स्वार्थ बढ़ता है, नेताओं के घर भरते हैं। सिर्फ घर ही तो भरते हैं, मन तो अधूरे खाली के खाली रह जाते हैं। बाहर से आदमी संपत्तिवान हो जाता है, अंदर से भिखारी का भिखारी मर जाता है। क्योंकि जितना पात्र भरेगा, ये मत सोचना बाहर की दौलत जितनी भी भरेगी उतना आदमी भिखारी हो जाएगा, और अंदर की दौलत भरेगी, अंदर की दौलत आत्म गुणों से आदमी भरेगा तो चाहे बाहर से फकीर हो, चाहे जंगल में रहता हो। हमारे दिगंबर तो सारे ऐसे थे जिन पर एक धागा मात्र भी नहीं था, वस्त्र भी नहीं था, लेकिन बड़ी अच्छी बात कही आचार्यों ने कि वस्त्र नहीं था तो क्या हुआ? पर्वत पर पानी नहीं होता है, लेकिन पर्वत अनेक नदियों को जन्म दे देते हैं। जिनके अंदर कुछ नहीं होता है वो बांटते हैं, जो हमारे जीवन को आनंदित प्रमोदित कर देता है।